क्या हुआ जब अमरनाथ आपदा में खोई 9 साल की बच्ची 36 साल बाद केदारनाथ में मिली। इस घटना के पीछे का चमत्कार देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस घटना की शुरुआत होती है महानगर दिल्ली में रहने वाले राजू और सीमा नाम के दो पति पत्नी से। बात है सन 1960 की। राजू और सीमा का विवाह मात्र 18 वर्ष की उम्र में हो गया था और विवाह के पहले ही साल उनके घर पर बहुत ही सुंदर पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम जानकी रखा गया। जब जानकी 9 साल की हुई तो सन्न चल रहा था 1970। तब राजू और सीमा ने अपनी बेटी के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। जब वे अमरनाथ पहुंचे तो बाबा बर्फानी ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से दर्शन दिए, लेकिन जब बारी थी पुनः घर लौटने की तो वहां एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसे आज भी अमरनाथ यात्रा के इतिहास में पहली और बड़ी घटना कहा जाता है। उस समय अमरनाथ यात्रा में दुर्घटना का कारण बादल फटना था और इस घटना के अंदर 100 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। राजू और सीमा भी उस समय अमरनाथ में ही मौजूद थे और वे भी बाढ़ की चपेट में आए थे। जैसे तैसे करके राजू और सीमा अपनी जान बचाने में सक्षम थे, लेकिन उनका हाथ अपनी बेटी के हाथ से छूट गया था। इस बाढ़ के थमने के बाद उन्होंने अपनी बेटी जानकी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें वह कहीं पर भी नहीं मिल पाई और उन्होंने सरकार के सभी सुरक्षा कैमरे खंगाले, लेकिन कहीं भी जानकी का कोई अता पता नहीं था। अंततः वे निराश होकर और अपने बेटी को मृत मानकर रोते धोते दिल्ली शहर आ गए। अब समय लगातार निकलता जा रहा था। राजू और सीमा आज भी अपनी बेटी को भुला नहीं पाए थे और जानकी को खोने के बाद उनकी कोई और दूसरी संतान भी नहीं थी। जब राजू और सीमा 65 साल के हो गए तो सन चल रहा था 2005। किसी ने उन्हें सलाह दी कि अब इस बुजुर्ग अवस्था में तो मैं 4 धाम के दर्शन करने चाहिए, लेकिन उन बुजुर्ग दंपत्ति के पास पैसों की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आस पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने उनके बस के द्वारा 4 धाम की टिकट करवा दी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था इस 4 धाम की यात्रा के दौरान उनके साथ जो घटना होने वाली है वो उन्हें पूरी तरह से झंझोड़ कर रख देगी। अपने 4 धाम की यात्रा में जब वे लोग केदारनाथ पहुंचे तो वहां अचानक से उनके सामने एक 40-45 वर्षीय महिला आ गई और उनके सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगी। सीमा ने अपने पर्स से 10 रुपए निकाल करके जब उस औरत को देना चाहा तो उसके हाथों में बना निशान देखकर सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने राजू से कहा कि यह तो अपनी बेटी जानकी है और खुशी से झूमकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। लेकिन राजू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या चल रहा है। जब सीमा ने उस महिला को अपना बचपन याद दिलाया तो उसकी भी याददाश्त लौट आई। वो समझ चुकी थी कि मैं ही जानकी हूं और अपने माता पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने सच्चाई बताते हुए कहा कि 9 वर्ष की अवस्था में जब अमरनाथ की बाढ़ में बह गई थी तब एक बड़े पत्थर से मेरे सिर पर चोट आने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। वहीं के स्थानीय लोगों ने मेरा इलाज किया और सब कुछ ठीक होने के बाद में केदारनाथ चली आई और तभी से बाबा केदारनाथ के धाम पर ही मौजूद हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। भगवान केदारनाथ मेरे माता पिता से मुझसे स्थान पर मिलाने वाले हैं। 36 साल बाद अपने बेटी को पाकर राजोद सीमा बहुत खुश थे। वो उसे लेकर दिल्ली आ गए और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने लगे। महादेव का चमत्कार सच में बहुत बड़ा था, लेकिन 36 साल का यह वियोग दोनों के लिए ही बहुत कष्टकारी था। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।